राजस्थान में असेंबली इंतखाबात 7 दिसंबर को होने वाले हैं। राजस्थान के सियासत के गेटवे ऑफ इंडिया कहे जाने वाले मेवाड़ का सियासी रंग कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। क्या इस बार इंतखाबी मैदान में कुछ नया होने वाला है? आइए देखते हैं मेवाड़ पर हमारे नुमाइंदे अरबाज खान की ये रिपोर्ट। राजस्थान के सियासी माहौल के अंदर सबकी नजर इस बात पर है कि इस बार मेवाड़ का मिजाज क्या रहता है, क्योंकि मेवाड़ एक ऐसी जगह है जिसे राजस्थान का सियासत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। जिसने मेवाड़ जीत लिया उसने राजस्थान को जीत लिया। फिलहाल दोनों ही सियासी पार्टियों की मेवाड़ के ऊपर पैनी नजर है। अपने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार करके कोशिश ये है कि मेवाड़ से ज्यादा सीटों को हासिल किया जाए और राजस्थान में सत्ता के गलियारों में मेवाड़ के जरिए दाखिल हुआ जाए। राजस्थान में 7 दिसंबर को असेंबली इंतखाबात होने हैं और मेवाड़ की अहमियत सबसे ज्यादा है। मेवाड़ के सिलसिले में कहा जाता है कि इसका रुख जिस सिमत मुड़ जाता है, कामयाबी उसी की जानिब रवा दवा हो जाती है। आइए पहले उदयपुर डिवीजन के सिलसिले में जान लेते हैं। उदयपुर डिवीजन में 6 अजला हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा, डोंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ जैसे अजला हैं। उदयपुर डिवीजन में असेंबली की 28 सीटें हैं। उदयपुर में 8 और प्रतापगढ़ में 2 सीटें, राजसमंद में 4, बांसवाड़ा में 5 और डोंगर में 4। वहीं चित्तौड़गढ़ में असेंबली की 5 सीटें हैं। 2013 के नताज पर एक नजर डालें तो उदयपुर की 8 सीटों में से 6 पर बीजेपी का कब्जा हुआ, 1 सीट पर कांग्रेस तो 1 पर आजाद उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। डोंगरपुर की 4 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। वहीं राजसमंद की 4 सीटों पर भी बीजेपी की जीत हुई, जबकि बांसवाड़ा की 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस की जीत हुई। वहीं चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई और प्रतापगढ़ की दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। 2013 के असेंबली इंतखाबात में उदयपुर डिवीजन में भी मोदी लहर साफ नजर आई थी। यहाँ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। मौजूदा 28 सीटों में से 25 सीटें बीजेपी के खाते में आई। आइए एक सरसरी निगाह 1977 ता 2013 के नताज पर डालते हैं। 1977 में मेवाड़ में असेंबली की 30 सीटें थीं। 28 पर बीजेपी और महज 2 पर कांग्रेस की जीत हुई। बीजेपी के भैरव सिंह शेखावत ने सरकार बनाई। 1980 में कांग्रेस की हुकूमत हुई। मेवाड़ से 23 सीटें कांग्रेस की झोली में आई। 3 असेंबली सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। कांग्रेस के जगन्नाथ पहाड़िया ने सरकार बनाई। 1985 में फिर कांग्रेस की हुकूमत हुई। मेवाड़ से कांग्रेस 26 सीटें लेकर आई। बीजेपी को 2 और आजाद उम्मीदवार को 2 सीटें हासिल हुई। पहले हीरालाल देवपुरा, फिर हरिदेव जोशी और उनके बाद शिवचरण मथुरा ने सीएम की कमान संभाली। 1990 में बीजेपी की हुकूमत हुई। बीजेपी मेवाड़ से 17 सीटों पर फातेह हुई। कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं आजाद उम्मीदवार को 6 सीटें हासिल हुई। बीजेपी के भैरव सिंह शेखावत ने सरकार बनाई। 1993 में मेवाड़ से बीजेपी को 16 सीटें मिली। कांग्रेस 11 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। 2 आजाद उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की। बीजेपी के भैरव सिंह शेखावत ने सरकार बनाई। 1998 में कांग्रेस इख्तिदार में आई। मेवाड़ से कांग्रेस ने 23 सीटें हासिल की। बीजेपी महज 4 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं 3 आजाद उम्मीदवारों की भी किस्मत रंग लाई। इस बार कांग्रेस के अशोक गहलोत वजीर आला बने। 2003 में बीजेपी की हुकूमत बनी। मेवाड़ से बीजेपी को 21 सीटें मिली। कांग्रेस 7 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। 2 आजाद उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की। बीजेपी की वसुंधरा राजे वजीर आला बनी। 2008 में कांग्रेस की हुकूमत बनी। मेवाड़ से 20 सीटें कांग्रेस लेकर आई। 6 सीटों पर बीजेपी जीती। 2 पर आजाद उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। एक बार फिर अशोक गहलोत वजीर आला बने। 2013 में बीजेपी की हुकूमत बनी। मेवाड़ से बीजेपी को 25 सीटें मिली। कांग्रेस को 2 तो 1 आजाद उम्मीदवार ने जीत हासिल की। बीजेपी की वसुंधरा राजे फिर वजीर आला बनी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। अब देखना यह है कि मेवाड़ की आवाम अपना कीमती वोट किस पार्टी को तोहफे में देती है। राजस्थान के अंदर मेवाड़ के मिजाज को अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के अंदर कड़ी टक्कर है। एक तरफ भाजपा के सामने अपने पुराने किले को बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ 2013 की करारी हार का बदला कांग्रेस को लेना है। ऐसे में इस बार सत्ता के गलियारे में यहाँ पर निर्दलीय क्या भूमिका अदा करते हैं, जनता सेना की क्या भूमिका रहती है और आम जो मतदाता है किस पार्टी को बहुमत देता है, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18
जयपुर।